राधे राधे, मैं हूं वरुण और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वरुण चुग रिएक्शन। आज मैं आया हूं अपने शहर मेरठ में सूरजकुंड पार्क में, और मैं आज जानना चाहता हूं लोगों को क्या ओपिनियन है, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्शन आने वाला है 11 अप्रैल को लोकसभा का, जिसमें देखते हैं किसको हमारी जनता किसको जिताती है। तो आज यहाँ पे लोगों से पूछते हैं कि आप किसको वोट देंगे और भाजपा सरकार ने क्या किया है और उससे पहले वाली सरकारों ने क्या किया है, जानते हैं लोगों का ओपिनियन। तो फ्रेंड्स, हमारे बीच में व्यक्ति पहुंच गए हैं, कुछ व्यक्ति हैं जिनके साथ हम इंटरव्यू करेंगे अपना। उनसे पूछेंगे कि अब लोकसभा चुनाव जो आ रहा है हमारे यहाँ 11 अप्रैल को लोकसभा चुनाव है, उनका क्या ओपिनियन है, वो किसको वोट देते हैं और क्यों वोट देते हैं, ये बताएंगे। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीके शर्मा है। जीके शर्मा जी। तो जीके शर्मा जी, आप कहाँ से हैं? मेरठ में कहाँ से? मेरठ से बिलोंग करता हूँ, कल्याण नगर को। कल्याण नगर से। तो सर, आपका क्या ओपिनियन है, जो हमारे यहाँ पे 11 अप्रैल को वोट होने हैं लोकसभा चुनाव, तो आप किसको वोट करेंगे? हम केवल राष्ट्रीय पार्टी भाजपा को वोट करेंगे, ये सोच के वोट करेंगे कि मोदी जी को वोट करना है। मोदी जी को वोट करना है। हाँ। अच्छा, आज हमारा जो कैंडिडेट है, आप बताएंगे हमारे मेरठ से कैंडिडेट बीजेपी से कौन खड़ा है? राजेंद्र अग्रवाल जी हैं। बिल्कुल सही है जी, राजेंद्र अग्रवाल जी खड़े हैं। उनके अपोजिट पार्टी जो है, जो कि आपको पता होगा महागठबंधन हुआ है, महागठबंधन से एक उम्मीदवार कौन है? महागठबंधन से याकूब कुरैशी हैं। और जो मैंने सुना है याकूब कुरैशी बहुत कड़ी टक्कर देने वाले हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा सपा और बसपा आपस में महागठबंधन हुआ है। तो आपको लगता है कि टक्कर मिलेगी? नहीं, टक्कर नहीं मिलेगी, जीतेगा यही। ऊपर से जितनी भी चीज़ें हैं या प्रचारित करी जा रही हैं महागठबंधन के तौर पे, ऐसा कुछ नहीं है। इवन मैं कहता हूँ, मेरी जो ओपिनियन है उसमें कि 10 से 11 से लेकर 15% तक मुस्लिम वर्ग भी बीजेपी को वोट करेगा इस बार। आपको लगता है कि मुस्लिम वर्ग देगा? 101%। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप मुझे ये बताइए कि पिछली बार के भी हमारे जो राजेंद्र अग्रवाल जी हैं, उन्होंने क्या काम किया? आपको लगता है काम किया है? क्यों नहीं काम करा? एक तो डीएमयू चलाई यहाँ पर, रेलवे में चाहिए, काफ़ी हाईवे जो अपना चल रहा है उसको अप्रूवल कराने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। अभी नहीं, कुछ टाइम में 2-4-6 महीने बाद एयरपोर्ट का भी शुभारंभ यहाँ हो जाएगा। एक उस पर बिड जो थी डाली हुई थी किसी कंपनी ने, वो अप्रूव हो चुकी है, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी 2-4 महीने में इलेक्शन बाद यहाँ से 2 जगह के लिए फ़्लाइटें लखनऊ और इलाहाबाद के लिए यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए, बहुत अच्छा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू वेरी मच। अच्छी बात है। और आपको लगता है कि जैसे सर ने बताया कि याकूब कुरैशी, लगता नहीं आपको कि कड़ी टक्कर देंगे? नहीं, टक्कर तो जरूर देंगे, लेकिन जीत बीजेपी की होगी, मोदी जी के चेहरे को देख के। ये इलेक्शन तो देश के लिए हो रहा है ना, देश के प्रधानमंत्री के लिए हो रहा है। तो और कोई प्रधानमंत्री का कैंडिडेट ही नहीं है, मोदी जी के सामने कोई टक्कर ही नहीं है। चलिए, ये तो बात हो गई हमारे मेरठ की। आपको लगता है मेरठ के अलावा जब पूरे देश की बात होती है तो उसमें राहुल गांधी एक बड़ी पार्टी है कांग्रेस, तो आपको लगता है कि कांग्रेस का आएगा कुछ? नहीं, कुछ तो दूसरे स्टेट्स में कुछ आएगा, यूपी में बिल्कुल नहीं आएगा कुछ। यूपी में कुछ भी नहीं आएगा। और राहुल गांधी में बीजेपी की सरकार होगी पूरी, बिल्कुल। जैसे पिछली बार काफी सीटें यूपी से, हो सकता है उससे कम हो गठबंधन की वजह से। लेकिन गठबंधन की वजह से मुझे भी लगता है कि हो सकता है कि कम हो सकता, कुछ कम हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए जो कैंडिडेट है वो मोदी जी ही सही है, और राहुल गांधी कहीं कुछ भी नहीं है मोदी जी के सामने, कुछ जीरो। चलिए, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। आपका नाम बताइए सर? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश कुमार। हाँ, आप मेरठ में कहाँ से हैं? फूलबाग कॉलोनी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच। आप घर की सफाई कराते हो तो उसमें कुछ दिक्कत होती है ना? बिल्कुल। तो ऐसी सफाई करी मोदी जी ने, और क्या कराई? ये तो करा उन्होंने, क्या कराई? वो गलत काम थोड़ी किया। मोदी ही आने चाहिए, मोदी आने चाहिए। और मेरठ में राजेंद्र अग्रवाल जी। तो सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राकेश गुप्ता है। राकेश गुप्ता जी। सर, आप कहाँ से हैं? मेरठ में किस जगह से हैं? चैतन्यपुरम नौचंदी। वैसे देना बीजेपी को चाहिए। किस वजह से देना चाहिए? वजह तो बताइए। एक अच्छी पार्टी है, अच्छा काम किया है। जैसे जितना चेंज किए हैं हिंदुस्तान ने 5 साल में, जितने 60 सालों में नहीं हुए आज तक कभी। अच्छा, क्या चेंज हुए हैं? जैसे कुछ बताइए तो सही, पब्लिक को बताइए ना, यहाँ पे सब पब्लिक देख रही है। चेंजेस तो हुए हैं, मगर जब पूछा जाता है ना क्या चेंज हुए तो पब्लिक बता ही नहीं पाती। क्या चेंज नहीं हुआ? रोड बढ़िया हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हो गए हैं सारे, है ना? ये तो है जी। करप्शन भी बहुत कम हुआ है, ना के बराबर ही रह गया अब करप्शन। चलिए, ये तो मेरठ की बात हो गई। हमारे मेरठ में वैसे आपको पता ही होगा कौन कैंडिडेट खड़ा है बीजेपी से, आप किसको वोट देंगे?
नहीं, नेचुरली बीजेपी को ही जाना है। बीजेपी को देंगे। तो हमारे सुनने में आया है कि ये जो गठबंधन हुआ है, महागठबंधन, इसमें आपको पता ही होगा हाजी याकूब कुरैशी जी खड़े हैं, तो आपको लगता है ये टक्कर देंगे? नहीं, टक्कर दे सकते हैं क्योंकि मेरठ में कम्युनिटी ज़्यादा है यहाँ पे, मोमडन्स कम्युनिटी और जनरल लोग वैसे बहुत हैं जो गठबंधन के लोग हैं, तो लेकिन ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता फ़र्क पड़ेगा। कोई मतलब आपको लगता है कि जीत जाएंगे हाँ, जो अगर बीजेपी के समर्थक? समझदार लोग वोट करेंगे तो नेशनली बीजेपी जीतनी चाहिए। चलिए ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर। थैंक यू। तो अब हमारे साथ युवा व्यक्ति हैं, हमारे देश की जान युवा, अब ये बताएंगे अपनी ओपिनियन, ये किसको वोट देते हैं। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवांश कश्यप है और मैं जो है बीजेपी को वोट दूंगा। बीजेपी को तो वोट देंगे, मगर क्यों देंगे आप बीजेपी को वोट? बीजेपी वोट मैं इसलिए दूंगा क्योंकि वो हमारे देश के बारे में सोचता है और दूसरा वो हमारे जो है लड़ाई के लिए कभी पीछे नहीं हटता। दूसरा जैसे कि अभी सर्जिकल स्ट्राइक हमारे इसमें 2 सर्जिकल स्ट्राइक मैंने देख ली, एक यूरी की, दूसरी अभी हुई आपकी एयरफोर्स की, तो सैटेलाइट वाली भी हो गई, 3 हो गई इसके राज्य में, अभी आए हैं। चलिए बहुत अच्छा, आपको मतलब बीजेपी से काफ़ी वो है, तो इस वजह से आप बीजेपी को देंगे। अच्छा एक बात तो बताइए, जैसे कि अभी आपको पता होगा महागठबंधन में 2 पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं, 2-3 पार्टियां, और हाजी याकूब कुरैशी, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको लगता है कि मेरठ में टक्कर देंगे हाजी याकूब कुरैशी बीजेपी वालों को? नहीं, कोई नहीं देने का। ज़्यादातर बंदे मैंने जितने भी अपने साथ के देखे हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, ज़्यादातर सब बीजेपी को कह रहे हैं कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा। बीजेपी को देंगे। चलिए आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो अब हमारे बीच में एक व्यक्ति हैं जिनसे हम बात करेंगे। हाँ जी सर, अब सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम है जी हाजी मोहम्मद इरशाद। अच्छा सर, तो सर आप बताएंगे, आपको पता ही होगा हमारे यहाँ 11 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो आप किसको वोट देंगे और क्यों वोट देंगे, रीज़न के साथ बताइए। जी जी, रीज़न के साथ में बताने का मतलब ये है जी, पहली बात तो ये हमारे मोदी जी ने काम तो किया है, बहुत अच्छा किया है, वादे भी किए हैं, वादे पूरे नहीं हुए अभी तक, और व्यापार जो है बहुत ऊंचे स्तर से नीचे पे आ गया है। आप व्यापारी हैं? जी हाँ। क्या व्यापार करते हैं आप? मेरा व्यापार है LPG एसेसरीज का। जी, मैं उसमें ये देख रहा हूँ दिन पे दिन, क्योंकि मार्केटिंग भी करता हूँ, दिन पे दिन व्यापार की स्तर गिरता जा रहा है। अच्छा। हाँ, पहले सबसे पहला नुकसान तो हमारा ये हुआ है कि जो नोटबंदी का, हाँ जी, हमारे अपने पैसे और वो लेने के बाद उससे कोई रीज़न नहीं निकला और हम लाइन में खड़े हैं, अपने पैसे लिए हुए, मेहनत की कमाई लिए हुए हम वहाँ पे लाइन में खड़े हुए हैं। हम कह रहे हैं इस बात के लिए भाई कि क्या हो रहा है। तो आप काफ़ी नाराज़ हैं मोदी जी से? नहीं, नाराज़ नहीं हूँ, देखो नीति अच्छी है। अच्छा। बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ नीति ऐसी जैसे कि हमारे वादे किए थे नौकरी देने के, नौकरी नहीं मिल पा तो सारी पार्टी करती हैं, आज कांग्रेस वाले भी अभी वादे कर रहे हैं। जी जी, नहीं वादे सब करते हैं। आपने पहले की सरकारें भी देखी होंगी? पहले की सरकार हमने देखी है और जानी भी है, लेकिन वजह है उसमें वादों में हर पार्टी फेल होती आई है। तो अब इस समय लोकसभा चुनाव में आप किसको देंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव में हम किसे देंगे जी, देख ये तो वक्त बताएगा, हम किसी का ओपन तो ये कर रहे नहीं। अच्छा। हमारे तो जो देश के हित में होगा वो काम करेंगे। वो आप काम करेंगे। चलिए, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, आपने बताया नहीं मगर किसको वोट देंगे। चलिए सर, क्या नाम है सर आपका? अभिषेक। तो आप कहाँ से, मेरठ में कहाँ से हैं? मेरठ से ही, सूरजकुंड रोड से ही। सूरजकुंड। आप क्या काम करते हैं? मेरा भी व्यापार है। व्यापार है, तो आप बताइए आपको क्या लगता है कि आप किसे वोट देंगे? सर देखिए, जैसे सर हाजी याकूब जी ने कहा है और बोला गया है कि व्यापार में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई है, बट जो वोट जाएगी वो मोदी जी को ही जाएगी। वो मोदी जी को जाएगी। मीन्स आप मोदी जी के चेहरे को देख के देंगे? जो हमारे यहाँ पे कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसको देख के नहीं देंगे? चेहरे को देख के नहीं दी जाएगी वोट जो दी जाएगी वो दी जाएगी उन्होंने जो काम किया है मोदी जी ने। तो हमारे यहाँ जो आपको कैंडिडेट खड़े हैं, सभी पार्टी ने किए हैं वादे, सब वादे करे जाते हैं, तोड़ने के लिए भी होते हैं, वादे होते हैं, कुछ जोड़ने के लिए भी होते हैं। मोदी जी ने क्या करा है कि कुछ वादे ऐसे करे हैं कि उनको पूरा किया है और कुछ वादे ऐसे किए हैं कि जो वो अभी तक सक्सेसफुल हो ही नहीं पाए हैं। क्योंकि उसका रीज़न ये है, हर पार्टी का सेम सही रीज़न है, पार्टी कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, BSP हो, BJP हो, सबका सेम रीज़न है, वादे कर देती है लेकिन पार्टी पूरी नहीं कर पाती, वादे पूरे नहीं कर पाते। तो मेन रीज़न यही है। हाँ, ये मेरठ में मैं बिल्कुल साफ बोलना चाहता हूँ कि मेरठ में जो राजेंद्र अग्रवाल जी हैं, उन्होंने कुछ
खास किया ही नहीं है। कुछ खास किया नहीं है। जो वोट जाएगी उनको वो मोदी जी की सपोर्ट में जाएगी। यही मैं पूछना चाह रहा। राजेंद्र अग्रवाल जी को कुछ वोट नहीं जाएगी, हमारी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है राजेंद्र अग्रवाल जी को, बिल्कुल खास करके सपोर्ट नहीं है। सर आप बताइए, आप किसको वोट देंगे? मैं फिलहाल तो अभी बसपा को दूंगा। बसपा को देंगे? हाजी याकूब कुरैशी को क्यों देंगे आप? कुछ रीज़न तो होगा। जो है जैसे इन्होंने कहा कि राजेंद्र अग्रवाल जी ने कारोबार बहुत बेकार हो चुका हमारा। अच्छा, आप भी व्यापारी हैं? हाँ। तो व्यापारी लोग काफ़ी परेशान हैं। हाँ, क्योंकि 5 साल से पहले ये था कि कमाई भी नहीं थी तो हम लॉस में नहीं थे। इन 5 सालों में जो है हम कर्जे में आ गए हैं। मेरा नाम सुनील गुप्ता है। इधर आ जाइए थोड़ा। सुनील गुप्ता जी, आप कहाँ से हैं मेरठ में? मेरठ से, कल्याण नगर से। ठीक है, तो आपको पता होगा 2019 के जो अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो 11 अप्रैल को मेरठ में इलेक्शन है, तो आपको क्या लगता है आप किसको वोट देंगे? सबसे पहले तो वोट हम मोदी को देंगे। मोदी को देंगे। हमारे यहाँ जो कैंडिडेट खड़े हैं उसको नहीं देंगे आप, मोदी के चेहरे को देख के देंगे आपको। और आपको लगता है कि महागठबंधन से कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, महागठबंधन से बहुत फर्क पड़ेगा और जीतना आसान नहीं है भाजपा के कैंडिडेट राजेंद्र अग्रवाल को, क्योंकि इन्हीं के ही आदमी इनको हरवाएंगे। इनका विरोधाभास है क्योंकि इन्होंने काम कहीं गए नहीं है। ये के अंदर एक रूह है, जो लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं हम, तो यहाँ पे जो सपा और बसपा का जो गठबंधन हुआ है, हाँ, वही सीट निकलनी क्लियर है वो बिल्कुल ही। चलिए, तो अब हमारे साथ बुजुर्ग व्यक्ति हैं, मेरठ के बुजुर्ग व्यक्तियों से बात करके देखते हैं उनका क्या ओपिनियन है, वो क्या चाहते हैं। तो सर सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। राधे श्याम अग्रवाल। राधे श्याम अग्रवाल जी। सर आप कहाँ से हैं? मेरठ से हैं। मेरठ में किस जगह? ठीक है, तो सर आपको पता ही होगा 2019 में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, सबसे प्रथम चरण में हमारे यहाँ मेरठ में ही हो रहे हैं 11 अप्रैल को। तो सर आपका वोट किसको दिया जाएगा? मोदी को दिया जाएगा जी। मोदी को दिया जाएगा। और जो हमारे यहाँ के कैंडिडेट खड़े हुए हैं राजेंद्र अग्रवाल बीजेपी से, उनको आपको लगता है उन्होंने काम किया है? देखिए, सामने तो कोई काम उनका आया नहीं है। अच्छा, लेकिन वोट सिर्फ मोदी पे। तो आप मीन्स आप भी मोदी के चेहरे को देख के वोट देंगे? चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर, थैंक यू। हाँ जी सर, आपका नाम? मेरा नाम रमेश चंद। रमेश चंद जी, आप मेरठ में कहाँ से हैं? मेरठ में मैं यहाँ से हूँ, रामनगर से। अच्छा, तो सर आपको क्या लगता है आप किसको वोट देंगे? मोदी को देंगे। मोदी को देंगे। राजेंद्र अग्रवाल जी ने काम नहीं किया क्या? नहीं, काम किया लेकिन आदमी बस मन नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, आपको पता ही होगा कि यूपी में महागठबंधन हुआ है, जिसमें कि आपको पता ही होगा हाजी याकूब कुरैशी जी खड़े हैं, जो कि आपको पता होगा महागठबंधन से हैं। तो आपको लगता है कि ये बीजेपी के कैंडिडेट को टक्कर देंगे? हाँ, दे सकते हैं, लेकिन उम्मीद नहीं है कि वो निकल जाए। उम्मीद नहीं है, जीतेंगे बीजेपी के कैंडिडेट ही? जीतेंगे बीजेपी। ठीक है, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ऋषिपाल शर्मा। ऋषिपाल शर्मा जी, आप कहाँ से हैं? मैं यही मेरठ फूलबाग कॉलोनी से हूँ। अच्छा, तो सर आपको क्या लगता है कि आप किसको वोट देंगे? देखिए, यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो एक ही विचारधारा के लोग यहाँ हैं। सब बीजेपी वाले हैं? हम बस पॉलिटिकल पार्टी की मैं नाम लेने से थोड़ा सा, हाँ, लेकिन एक ही विचारधारा है। आप वो तो चलिए ठीक है, मगर आप ये बताइए कि बहुत सारे लोगों का मैंने इंटरव्यू किया, काफ़ी लोग राजेंद्र अग्रवाल जी से संतुष्ट नहीं है। वो व्यक्तिगत असंतुष्टि हो सकती है। हाँ जी, मगर पार्टी से नहीं है। विचारधारा की बात है। हाँ जी, तो वो उसी विचारधारा के मतलब जो है पोषक हैं, उसी को आगे ले जाने और बढ़ाने वाले हैं, और उसी से संबंधित सब लोग यहाँ इस समय जिनका आप इंटरव्यू ले रहे हैं वो। मैंने एक चीज़ सुनी है, काफ़ी मुस्लिम समाज के लोग जो हैं वो भी अब बीजेपी के साथ हैं। नहीं, वो तो एक बात आप लगभग 5 साल से देखते सुनते आ रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। हाँ जी, तो उसमें मोदी जी ने एक इंटरव्यू 2-3 दिन पहले दिया था आर रिपब्लिक भारत पर, वो मैंने पूरा सुना है। उनसे भी ये बात जो है एक बल्कि दूसरे चैनल के एंकर ने पूछी, वो एक मुस्लिम एंकर है थोड़ा सा, रूबिका लियाकत। उन्होंने साफ साफ पूछा कि मोदी जी आपका इस देश के मुसलमानों से रिश्ता क्या है? बहुत साफ साफ पूछा उन्होंने, इस देश के मुसलमानों से आपका रिश्ता क्या है? उन्होंने कहा, पिछला एक वाक़या उन्होंने उनको याद दिलाया कि जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो उस समय एक जो मुस्लिम समुदाय को लेकर के पिछली सरकार ने एक आयोग बनाया था, कोई कमेटी बनाई थी, सच्चर कमेटी जी। वो सच्चर कमेटी वहाँ गुजरात गई थी और सीधे सीधे वो मुख्यमंत्री होने के नाते मोदी जी से उसकी बात हुई थी।
तो उन्होंने अपना जो है, जब उन्होंने पूछा कमेटी के जो वहाँ डेलीगेट थे जो उसमें थे, तो उन्होंने पूछा तो मोदी जी ने बताया कि मैं किसी मुसलमान के लिए काम नहीं करता, ना करूँगा, किसी हिंदू के लिए काम नहीं करता, ना करूँगा, मैं इस देश के लिए काम, आम नागरिकों के लिए काम करता हूँ, करता रहूँगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा ये सर। आप आप बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। आपका नाम एक बार फिर बताइए। ऋषिपाल शर्मा। ऋषिपाल शर्मा जी, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संतोष है। आप मेरठ में किस जगह से हैं? मैं यहाँ करामली लिसाड़ी गेट। ठीक है, तो आपको पता होगा 2019 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं जो कि प्रथम चरण में मेरठ में ही हो रहे हैं, तो आप किसको वोट देंगे? देखिएगा, मैं हमारी तरफ से जो अभी अच्छा काम कर रहे हैं हमारे लिए, तो उन्हीं के लिए वोट हम देंगे। जो हम महिलाओं की सुरक्षा एंड स्वच्छता के ऊपर ध्यान दें, और हमारे जो मेरठ में सड़कें वगैरह काम है इनके ऊपर काम करें, और सबसे बड़ी सुरक्षा तो महिला की सुरक्षा। बिल्कुल, लगता है कि हमारी सरकार ने किए सब काम। किया है। अभी रोड भी डेवलपमेंट हो रहा है, फ्लाईओवर बन रहे हैं। तो आप मोदी जी को वोट देंगे? आपको अभी ऐसा है, लगता तो है, मगर ये है कि गठबंधन हो रहा है। हाँ जी, तो एक बार को टक्कर दे सकते हैं। का नाम क्या है? बिमला कश्यप। बिमला कश्यप। तो आप बताएंगे कि आप 2019 में जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, आप इसमें किसको वोट देंगे? मोदी जी को। मोदी जी को देंगे। राजेंद्र अग्रवाल बीजेपी से खड़े हुए हैं मेरठ में, तो आप उन्हें वोट देंगे? हाँ जी। आपको लगता है उन्होंने काम किया मेरठ के लिए? काम किया उन्होंने। अच्छा, महिलाएं सुरक्षित लग रही हैं? सुरक्षित में भी करा उन्होंने। और साफ स्वच्छता आपको लग रही है मेरठ में? हाँ, मेरठ में साफ स्वच्छता लग रही है, अच्छी करी है उन्होंने। और तो अब हमारे बीच में है, आप अपना नाम बताइए। नीलम। नीलम। नीलम जी, आप कहाँ से हैं? मैं बुढ़ाना गेट से हूँ। बुढ़ाना गेट से हैं। आप बताएंगे कि अब जो लोकसभा चुनाव हो रहा है 2019 का, और 11 अप्रैल को मेरठ में है, तो आप किसको वोट देंगे? जी, मेरा तो वोट हमेशा बीजेपी को ही जाता है। आपका वोट हमेशा बीजेपी को ही जाता है। आपको लगता है इस सरकार ने काम किया है, मोदी जी ने काम किया है? हाँ जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। महिलाएं सुरक्षित हैं? आपको लग रहा है मेरठ में सुरक्षित हैं महिलाएं? काफ़ी कुछ अंतर हुआ है, पहले से कुछ बदलाव आया है? काफ़ी बेटर है महिला वोट। चलिए, ये तो हमारे मेरठ की बात हो गई। आपको पता होगा पूरे इंडिया में कांग्रेस दूसरी पार्टी है, दो ही पार्टी हैं, एक कांग्रेस और बीजेपी। तो आपको लगता है कांग्रेस भी, राहुल गांधी के भी उम्मीद है कुछ जीतने की? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। आपको ऐसा नहीं लगता? तो मोदी जी ही लगते हैं आपको? हाँ जी, उनको ही मिलना चाहिए हर तरीके तो प्रधानमंत्री दोबारा मोदी जी ही बनने चाहिए इस बारे में जी। मोदी जी ही बनने चाहिए दोबारा प्रधानमंत्री? हाँ जी, बिल्कुल वो ही बनने चाहिए। राहुल गांधी जी के कोई चांस नहीं है? जी होना ही नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। तो अब हमारे बीच में सर, अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम अमरनाथ गुप्ता है। आप कहाँ से हैं? मेरठ से। मेरठ मंगल पांडे। मंगल पांडे। तो सर, आपको पता होगा 2019 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, जो कि प्रथम चरण में मेरठ में ही है 11 अप्रैल को। तो आप किसको वोट देंगे? ऑब्वियसली मोदी जी को। मोदी जी को। हमारे यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट हैं राजेंद्र अग्रवाल, आपको लगता है उन्होंने काम किया है? देखिए, जितना सक्षम हो सका वो उन्होंने किया, लेकिन बेसिकली हमारा वोट तो केवल मोदी जी के लिए है। मतलब आपका वोट मोदी जी के चेहरे को देख के जा रहा है? चेहरे को नहीं, काम को देख के जा रहा है, जो देश के लिए किया है। देखिए, इंडिविजुअल तो हर आदमी सोचता है, ही इज़ द मैन जो केवल देश के लिए सोचता है। जितनी पार्टियां, अब ये देखो, गठबंधन से ये साबित होता है कि ये लोग मतलब कितने परेशान हैं कि अगर 5 साल मोदी जी या 10 साल और आ गए तो इनका क्या होगा। हाँ जी सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। अनुज गर्ग। अनुज गर्ग। गर्ग जी, कहाँ से हैं आप? जी, हम यहीं लोकल मेरठ से ही हैं, आर्य नगर सूरजकुंड रोड यहीं रहते हैं। आप क्या करते हैं? बिजनेस है अपना, एक बिजनेस है। मैंने सुना है, काफ़ी मैंने लोगों के इंटरव्यू लिए यहाँ पे, बिजनेस वर्क काफ़ी मोदी जी से नाराज़ हो रहा है। नहीं, नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन मोदी जी ने काम तो किया है, वो तो मानना पड़ेगा। अच्छा, तो मीन्स अब 2019 में लोकसभा जो चुनाव आ रहा है, प्रथम चरण में मेरठ में ही है चुनाव 11 अप्रैल को, आप किसको वोट देंगे? देखो, मोदी को ही देंगे। राजेंद्र अग्रवाल को देंगे हम। राजेंद्र अग्रवाल जी खड़े हुए हैं। अग्रवाल जी को देंगे। उनके खिलाफ थोड़ी नाराजगी लोगों में है यहाँ। हाँ जी, लेकिन हमें मोदी को प्रेफर करना है ना, हमें इसलिए मोदी को वोट देनी है। नाम? मेरा नाम नितिश है। आप कहाँ से? मेरठ से। मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ और जॉब बेंगलोर में करता हूँ। अच्छा। तो अभी यहाँ पे कुछ टाइम के लिए आया हुआ हूँ, नोएडा। हाँ। तो सर, आप बताएंगे, आपको पता ही होगा यूपी में चुनाव होने वाले हैं, 11 अप्रैल को चुनाव है लोकसभा का, तो आप वोट किसे देंगे? देखिए, अपना वोट तो सुशासन के लिए है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बेंगलोर में भी था, जी,
तो वहाँ से अगर अपने यूपी को आज की तारीख में मैं कंपेयर करूँ, मैं वहाँ पे 7-8 साल से जॉब कर रहा था तो पिछले कुछ गत वर्षों में 4-5 साल में जो बदलाव यूपी में आया है, वो मैं ये कहना चाहूँगा कि बेंगलोर में भी उतनी तेज़ गति से विकास नहीं हो पा रहा है जितना अपना यूपी में और मेरठ में मुझे देखने को मिल रहा है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। खुश हूँ इस चीज़ को लेके सही बात कि अपनी जो सरकार है यहाँ पे वो बहुत अच्छा काम कर रही है। योगी जी की सरकार है, खुश हैं आप योगी जी से? 100%। मैं मुंबई में भी रहा पिछले कुछ 1.5 साल इस बीच में, तो मुंबई के कंपैरिजन में भी मैं कहूँगा जितनी प्रगति और जितनी सुशासन और जो रोड व्यवस्था और जो आज पुलिस को देख के हमारे अंदर भय नहीं है। पहले पिछले 5 वर्षों में हमें यही भय होता था, हम व्हीकल पे बैठ के निकले आए बीच में कि यार पुलिस वाला उस चौराहे पे रोकेगा, पैसे मांगेगा और वो सब। एक बार मुझे रोका भी बीच में, तो उन्होंने यही कह के वार्निंग दे के छोड़ा कि भाई हम तुम्हारी व्यवस्था बनाने के लिए आए यहाँ पे, आपको ऐसा करना चाहिए। मेरा लाइसेंस वगैरह चेक करा, बट बेवजह परेशानी वो सब बेवजह परेशान नहीं करते अब। खौफ जो है वो कम हो गया और गुंडों में है, आम नागरिक में नहीं है, वो एक बहुत बड़ी बात है। तो आपको लगता है ये महागठबंधन से फर्क पड़ेगा यूपी में? महागठबंधन से देखिए फ़र्क तो अब अगर आप पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े देखें कि बसपा या सपा इन्हीं का रूल रहता था यूपी में, यूपी के अंदर इन्हीं की। अब इन दोनों के गठबंधन होने से देखिए सीटों का नुकसान तो भाजपा को जरूर होगा, परंतु मुझे ये लगता है कि भाजपा इसकी भरपाई कहीं ना कहीं बंगाल से, आपके ईस्ट से, आपके तमिलनाडु में जो गठबंधन हुआ है, अभी कर्नाटक में मैं बेंगलोर से बात कर रहा हूँ, तो आई हैव एनालाइज्ड इट वेरी वेल दैट कर्नाटका इज़ कमिंग विद गुड नंबर्स फॉर बीजेपी दिस टाइम। तो ये कहना तो ठीक है कि गठबंधन से नुकसान है यूपी में, लेकिन उसकी भरपाई दूसरे राज्यों से बहुत अच्छे से हो रही है। चलो ये तो बात हो गई यूपी की। इंडिया से पूरे आपको क्या लगता है? 2 पार्टियां मेन, कांग्रेस और बीजेपी, तो आपको क्या लगता है? तो मुझे लगता है ही हैज़ ऑलरेडी पुट डाउन अ लास्ट नेल इन इट्स ओन कॉफिन कि वो अपना AFSPA हटाने की उन्होंने जो अपनी घोषणा पत्र में डाल दिया है जम्मू कश्मीर से, और दूसरा देशद्रोह का कानून हटाने के लिए जो उन्होंने बात कर दी है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो राष्ट्र विरोधी दल हैं वो तो इससे बेशक खुश होंगे, लेकिन जो राष्ट्र हित में बात करते हैं या जो देश हित की सोचते हैं वो लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस से अब उछट चुके हैं। तो राहुल गांधी का कोई चांस नहीं लग रहा आपको लगता है? राहुल गांधी जी का चांस बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं है। मुझे तो यहाँ तक उम्मीद है कि वो वायनाड में भी लेफ्ट उनके विपक्ष में जा चुकी है, तो कहीं वो वहाँ से भी ना हार जाएं और संसद में भी ना पहुँचें। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमें भी आपसे अच्छा लगा। हाँ जी सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अपूर्व शर्मा, मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ। मेरठ में किस जगह से? सूरजकुंड इधर ही है पास में अपना, गांधीनगर। हाँ जी सर, तो आपको भी पता ही होगा 2019 में लोकसभा चुनाव में 11 अप्रैल को हमारे मेरठ में चुनाव है। बिल्कुल। तो आप किसको वोट देंगे? मेरा वोट कमल के फूल को। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी ने विकास करने की ठान ली है। मोदी जी ने तो विकास करने की ठान ली है। आपको पता होगा हमारे जो कैंडिडेट है बीजेपी के, राजेंद्र अग्रवाल जी, उन्होंने काम किया है। भाई साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे मेरठ में चुनाव है, हाँ जी, वो कमेला वर्सेस कमल का निशान। अच्छा, ठीक है। विकास की अगर आप बात करें तो मेरठ से दिल्ली रैपिड रेल किसने दिलाई? राजेंद्र अग्रवाल जी ने। आकाशवाणी केंद्र किसने खुलवाया? राजेंद्र अग्रवाल जी ने। पासपोर्ट ऑफिस जो मेरठ में है वो किसने खुलवाया? राजेंद्र अग्रवाल जी ने। यहाँ तक कि मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे जो तैयार हो रहा है वो भी मेरे ख्याल से आपको नॉलेज में होगा तो राजेंद्र अग्रवाल जी के। तो आप उनके कामों से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हूँ मैं, बिल्कुल संतुष्ट हूँ। तो आपको लगता है ये जो महागठबंधन हुआ है, हाजी याकूब कुरैशी बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे मेरठ में? पहली बात तो भाई साहब, ये महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन है। चलिए, ये तो बात मेरठ की हो गई। आपको इंडिया में क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, राहुल गांधी या मोदी जी? देखिए 10 साल तक तो अभी मोदी जी दोबारा आने वाले हैं, और आप कह रहे हैं राहुल गांधी जी के चांस नहीं है? राहुल 10 साल तक? 10 साल नहीं भाई साहब, आगे भी राहुल गांधी के चांस बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी नहीं आएंगी? बिल्कुल नहीं आएगी। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू। थैंक यू।